हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। आप लोग का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रहा होगा, तो आप लोग अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, अपना सिलेक्शन को इंश्योर कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिरती है, क्यों? क्योंकि पीसा के गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा पीसा के तल से होकर गुजरती है। क्या? क्योंकि पीसा के गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा पीसा के तल से होकर गुजरती है। कहाँ से? तल से होकर गुजरती है। यदि लिफ्ट ऊपर की ओर गति कर रही है तो लिफ्ट में स्थिति व्यक्ति को क्या महसूस होगा? तो बताइए। अगर लिफ्ट ऊपर की ओर गति कर रही है तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति का क्या महसूस होगा? तो बढ़ता हुआ भार प्रतीत होगा। अगर लिफ्ट ऊपर की ओर गति कर रहा है तो। यदि लिफ्ट नीचे की ओर गति कर रही है तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा? तो ये घटा हुआ भार प्रतीत होगा। जब ऊपर जाएगा तो बढ़ता हुआ और नीचे आएगा तो घटता हुआ। यदि लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो व्यक्ति का भार क्या होगा? भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब एक समान वेग से त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन a = 0 हो तो ऊपर या नीचे गति करती है तो व्यक्ति का भार क्या होगा? भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नीचे आते वक्त लिफ्ट की डोरी यदि टूट जाए तो वो मुक्त वस्तु की भांति कार्य करेगी। भार का मान क्या होगा? तो बताइए। भार का मान 0 होगा, यानी कि a = g। नीचे आते वक्त लिफ्ट की डोरी यदि टूट जाता है तो मुक्त वस्तु की भांति कार्य करेगी। भार का मान क्या होगा? 0 होगा। नीचे आते वक्त यदि लिफ्ट का त्वरण a गुरुत्वीय त्वरण g से अधिक हो तो व्यक्ति के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या क्वेश्चन कर रहा है? नीचे आते वक्त यदि लिफ्ट का त्वरण a और गुरुत्वीय त्वरण g से अधिक हो, लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो व्यक्ति के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो व्यक्ति लिफ्ट की फर्श से ऊपर छत से टकरा जाएगा। व्यक्ति लिफ्ट की फर्श से उठकर छत से टकरा जाएगा। किसी वस्तु को चांद की सतह से पृथ्वी तल पर लाने के बाद वस्तु का भार क्या होगा? बताइए। तो वस्तु का भार क्या वृद्धि हो जाएगा। चंद्रमा पर क्या होता है? पृथ्वी का भार का 1/6 होता है। चंद्रमा पर कम गुरुत्वाकर्षण बल का क्या कारण है? बताइए। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का क्या कारण है? चंद्रमा पर कम गुरुत्वाकर्षण बल का क्या कारण है? वायुमंडल का अभाव। नैनो द्रवों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है घर्षण। नैनो द्रवों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता क्या है? घर्षण। वृत्ताकार पथ में केंद्र की ओर कौन सा बल लगता है? तो अभिकेंद्री बल। इसका अभिकेंद्रीय बल का ये एग्जाम्पल है। अभिकेंद्रीय बल के नियम पर आधारित है उदाहरण, जैसे मौत के कुएं की क्रिया है, इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना है, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, ये सभी अभिकेंद्रीय बल का एग्जाम्पल है। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। वृत्ताकार पथ में केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल होता है क्या? अपकेंद्रीय बल होता है। क्या? अपकेंद्रीय बल होता है। अपकेंद्रीय बल से हल्के व भारी कणों को पृथक करने के लिए उदाहरण है। देखिए ये क्वेश्चन है, इसका थोड़ा सा देख लीजिए। अपकेंद्रीय बल से हल्के व भारी कणों को पृथक करने का लिए उदाहरण है। देखिए अपकेंद्रीय बल का एक उदाहरण है क्रीम निकालने की मशीन हो गया, ड्राई क्लीनर हो गया, अपकेंद्रीय शोषक हो गया, अपकेंद्रीय पंप हो गया। सेंट्रीफ्यूगल क्या हो गया? क्रीम निकालने वाली मशीन, ड्राई क्लीनर, अपकेंद्रीय शोषक, अपकेंद्रीय पंप। लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु जल में डूब जाता है, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि लोहे का अपेक्षित घनत्व पारे के अपेक्षित घनत्व से कम तथा जल के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। क्या होता है? लोहे का अपेक्षित घनत्व पारे के अपेक्षित घनत्व से कम होता है तथा जल के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। 1 सेकंड में पिंड अपनी गति को जितनी बार दोहराती है वो पिंड क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। क्या? आवृत्ति कहलाती है। 1 सेकंड में पिंड अपनी गति को जितनी बार दोहराती है वह पिंड क्या कहलाती है? आवृत्ति। आवृत्ति का ऐसे मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज या प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? हर्ट्ज या प्रति सेकंड। सरल आवर्त गति करने वाले द्रव्यमान के कण और उनके आवर्तकाल के बीच क्या संबंध है? बताइए। सरल आवर्त गति करने वाले जैसे m द्रव्यमान के कण और उसके आवर्तकाल t के बीच क्या संबंध है? तो क्या फॉर्मूला होता है? T = 2πm/k अंडर रूट में हो जाएगा। जहाँ k क्या है? ये कांस्टेंट है। k क्या है? कांस्टेंट है। T = 2π√m/k, यहाँ पे k क्या? कांस्टेंट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है सेम।
सड़क लोलक की डोरी की प्रभावी लंबाई एल है, क्या है, एल है, तो गुरुत्वीय त्वरण जी में क्या संबंध होगा, क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू 2 पाई एल अपॉन जी हो जाएगा। टी क्या आवर्तकाल यहाँ पे हो जाएगा। आवर्तकाल का मान किस पर निर्भर करता है, तो डोरी के प्रभावी लंबाई व गुरुत्वीय त्वरण के मान पर निर्भर करता है। यदि सड़क लोलक की प्रभावी लंबाई बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल क्या होगा, तो आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। अगर सड़क लोलक की प्रभावी लंबाई बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल क्या होगा, आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। झूला झूलने वाली लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब झूला झूलने वाली लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये बार बार पूछता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, आवर्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। क्या करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अब देखते हैं झूले पर बैठी लड़की की गति क्या कहलाती है, तो ये आवर्ती गति कहलाता है। क्या, आवर्ती गति, रेकरिंग स्पीड। झूले पर बैठी लड़की की गति क्या कहलाती है, तो आवर्ती गति कहलाते हैं। सरल आवर्त गति करने वाले किसी कण की स्थिति ऊर्जा क्या होती है। सरल आवर्त गति करने वाले किसी कण की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो बताइए। स्थितिज ऊर्जा के U इक्वल टू 0.5 के एक्स स्क्वायर होता है, जहाँ के एक स्थिरांक व एक्स विस्थापन है। क्या है, विस्थापन। अगर आप फार्मूला दे दिया जाएगा, यहाँ पे बता दिया जाएगा कि के क्या है और एक्स क्या है, तो एक कांस्टेंट है, पार्ट है, और एक्स क्या है, विस्थापन हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। यदि कोई लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए। आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आवर्तकाल घट जाएगा। देखिए वहाँ पे क्वेश्चन था कि झूला झूलते वक्त एक पास में आ जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका तो द्रव्यमान पर कोई निर्भर नहीं करता है, तो वो तो सेम ही रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे झूला झूलते खड़ी हो जाए तो आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये घट जाएगा। किसी स्थिति में घड़ी का आवर्तकाल अनंत होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य हो जाने पर। क्या, गुरुत्वीय त्वरण के मान शून्य हो जाने पर। किसी स्थिति में घड़ी का आवर्तकाल अनंत हो जाता है गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य हो जाने पर। पेंडुलम घड़ी गर्मियों में सुस्त पड़ जाती है क्योंकि, बताइए। पेंडुलम घड़ी गर्मियों में सुस्त पड़ जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। क्या, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। पेंडुलम घड़ी सर्दियों में तेज चलने लगती है क्योंकि लोलक की प्रभावी लंबाई घट जाती है। जब लंबाई बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, वो सुस्त पड़ जाएगा। चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के मान के 1/6 गुना है। क्या है, 6 गुना है। क्या हो जाएगा, चंद्रमा पर ले जाने से आवर्तकाल बढ़ जाएगा। जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण के बीच का संबंध क्या होता है। जड़त्व आघूर्ण इंधन और कोणीय त्वरण के बीच का संबंध क्या होता है, तो कोणीय त्वरण आघूर्ण अपॉन जड़त्व आघूर्ण होता है। फॉर्मूला को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। यदि किसी प्रणाली पर कार्य करने वाले आघूर्ण का सदिश योग शून्य है तो वस्तु की स्थिति क्या होगा। यदि किसी प्रणाली पर कार्य करने वाले आघूर्ण का सदिश योग शून्य है तो वस्तु की स्थिति क्या कहलाती है, घूर्णीय संतुलन। एक घूर्णन करती वस्तु का प्रत्येक बिंदु पर क्या एक समान होता है, तो कोणीय वेग एक समान होता है। एक घूर्णन करती वस्तु का प्रत्येक बिंदु पर क्या एक समान होता है, तो कोणीय वेग एक समान होता है। यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ा दी जाए तो शरीर के वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो शरीर का वजन क्या हो जाएगा, घट जाएगा अगर घूर्णन गति बढ़ता है तो। पेंडुलम लयबद्ध दोलक की तरह काम करता है। क्या, पेंडुलम लयबद्ध दोलक की तरह काम करता है, अतः इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो घड़ी में किया जाता है। बहुत ही सिंपल सवाल। लट्टू का घूमना किसका उदाहरण है, तो ये केंद्राभिमुखी बल का। क्या, केंद्राभिमुखी बल का। रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है, तो रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा अभिकेंद्रीय बल काम करता है। किसी निकाय को एक समानुपाती गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को क्या कहते हैं। किसी निकाय को एक समानुपाती गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को क्या कहते हैं, तो अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जब कोई वस्तु एक समानुपाती गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर क्या परिवर्तन होता है, तो वेग का। क्या, वेग का परिवर्तन होता है। जब कोई वस्तु एक समानुपाती गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर क्या परिवर्तित होता है, तो क्या वेग परिवर्तित होता है। किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक घड़ी के लोलक के समतुल्य ऊर्जा होता है, बताइए। किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक घड़ी के लोलक के समतुल्य ऊर्जा होता है, तो क्रिस्टलीय दोलित्र होता है।
किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक के समतुल्य ऊर्जा होता है क्या? क्रिस्टलीय दोलित्र। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित होता है? तो दाब विद्युत प्रभाव पर होता है। दाब का मात्रक क्या होता है? तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। दाब का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक होता है? तो ये तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ का मात्रक होता है। एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है। एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ को हम क्या लैम्ब्डा से डिनोट करते हैं। ध्वनि की प्रबलता शॉर्टनेस ऑफ साउंड किसके द्वारा मापी जाती है? तो बताइए फटाफट। ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा नापी जाती है? तो ध्वनि तरंगों के आयाम द्वारा। ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा नापी जाती है? तो ध्वनि तरंगों के आयाम द्वारा नापा जाता है। ध्वनि का मात्रक क्या होता है? तो ये डेसिबल होता है। क्या होता है? ध्वनि का मात्रक ये डेसिबल होता है। वर्ष, दिन, प्रकाश वर्ष व घंटा में से समय की इकाई कौन नहीं है? बताइए। वर्ष, दिन, प्रकाश वर्ष व घंटा में से समय की इकाई कौन नहीं है? बताइए। देखिए, प्रकाश वर्ष है, जो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, और जो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में चली गई दूरी होती है। देखिए यहाँ पे समय की इकाई कौन नहीं है पूछ रहा है, तो ये क्या, ये प्रकाश वर्ष है तो ये तो दूरी का मात्रक हो गया। बाकी ये वर्ष, दिन है जो सभी ये टाइम का यूनिट है। चलिए, भार का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो भार का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। संवेग का मात्रक क्या होता है? तो संवेग का मात्रक बताइए। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है संवेग का मात्रक? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। संवेग इक्वल टू क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है? तो उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होता है? हॉर्स पावर में होता है, अश्व शक्ति। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो कूलम्ब होता है विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक, या एम्पियर सेकेंड होता है। ध्यान रखिएगा, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलम्ब या एम्पियर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति, घनत्व, बल व कार्य में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है? देखिए, ऊर्जा की इकाई के समान क्या होता है? कार्य होता है। दोनों की इकाई समान होता है। घनत्व, सापेक्षिक घनत्व, विस्थापन व दाब में से किसका कोई मात्रक नहीं है? बताइए। घनत्व, सापेक्षिक घनत्व, विस्थापन व दाब में से किसका कोई मात्रक नहीं है? तो सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। गैलन द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो गैलन द्वारा प्रायः आयतन की माप में प्रयुक्त होता है। गैलन द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो गैलन प्रायः आयतन की माप में प्रयुक्त होता है। 1 गैलन इक्वल टू 3.785 लीटर होता है। कितना होता है? 1 गैलन इक्वल टू 3.785 लीटर होता है। सूर्य व पृथ्वी के बीच की मध्य दूरी क्या कहलाती है? तो सूर्य और पृथ्वी की मध्य दूरी क्या कहलाती है? तो खगोलीय इकाई कहलाती है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, जो 1 AU बराबर 1 एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट बराबर कितना होता है? 1.495 10 टू द पावर 11 मीटर होता है। कितना होता है? 1.495 मल्टीप्लिकेशन 10 टू द पावर 11 मीटर होता है। तो दिया जाएगा ये कि 1 AU बराबर कितना होता है? तो 1.49 10 टू द पावर 11 होता है मीटर। केल्विन किसका मात्रक होता है? तो बताइए। केल्विन किसका मात्रक होता है? तो ये ताप का होता है। भौतिक राशियाँ व उनके मात्रकों का सही मिलान है। देखिए यहाँ पे भौतिक राशियाँ दिया हुआ है और उनका मात्रक दिया हुआ है। देखिए, आवृत्ति का हो गया क्या? हर्ट्ज होता है। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। दाब का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। क्या? दाब का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। विद्युत चालकता, देखिए इलेक्ट्रिक कंडक्शन, इसका होता है साइमंस। विस्थापन का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विस्थापन का ऐसा मात्रक तो वो मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभवांतर की ऐसा मात्रक क्या होता है? विभवांतर की ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। ओम किसकी भौतिक राशि का मात्रक है? तो ओम प्रतिरोध का भौतिक राशि मात्रक है। ओम प्रतिरोध का मात्रक है। गुरुत्वीय त्वरण व त्वरण एक का मात्रक होता है। देखिए, गुरुत्वीय त्वरण और त्वरण का मात्रक होता है एक समान होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कार्य व ऊर्जा भौतिक राशि की क्या इकाई होती है? देखिए, कार्य और ऊर्जा दोनों का एक ही होता है, जूल। क्या होता है? जूल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है? बताइए। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका है? दाब का है। इसका एक और होता है दाब का, क्या होता है? पास्कल भी होता है। दाब क्या होता है? प्रेशर। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स बटा एरिया होता है। जब हम फोर्स को डिवाइड कर देते हैं एरिया से, तो वही हमारा प्रेशर होता है, निकलता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर किसका मात्रक है? देखिए, यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर किसका मात्रक है?
इसको ऐसे भी लिख देगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये भी लिखा जा सकता है। तो ये किसका है? समुद्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये फॉर्मूला यहाँ पे ये डिस्क्राइब किया हुआ है। कार्य व ऊर्जा, विस्थापन व दूरी तथा गति व वेग की इकाइयाँ एक समान होती है, जो क्रमशः, एक और क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। कार्य व ऊर्जा, विस्थापन व दूरी तथा गति व वेग की इकाइयाँ एक समान होती है। देखिए, कार्य व ऊर्जा की एक समान होती है, विस्थापन व दूरी का एक समान होता है, गति व वेग की एक समान होता है। तो क्या होता है? कार्य व ऊर्जा का जूल होता है, विस्थापन व दूरी का मीटर होता है, और वेग व गति का दोनों का मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए देखिए, है तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन, लेकिन इसमें कितना क्वेश्चन कनेक्ट है आप लोग देख सकते हैं। भार, बल व उत्क्षेप की क्या इकाई होती है जो एक समान है? बताइए। न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन किस टाइप का आ रहा है, इसी टाइप का क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को आप घुमा कर उसमें ऐड कर क्या दे दिया जाएगा आप नहीं कर सकते हैं। तो हर तरह से आप प्रिपेयर रखिए अपने आप को। तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रा क्या होता है? तो ये केल्विन होता है। समय, त्वरण, वेग व दूरी में से कौन सी राशि सापेक्ष नहीं है? बताइए। समय, त्वरण, वेग व दूरी में से कौन सी राशि सापेक्ष नहीं है? तो समय सापेक्ष राशि नहीं है। बताएं, ये समय सापेक्ष राशि नहीं है क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता है। क्लियर है आपका? यहाँ पूछ रहा है समय, त्वरण, वेग व दूरी में से कौन सी राशि सापेक्ष राशि नहीं है? तो समय सापेक्ष राशि नहीं है क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता है। मंदता का एसआई मात्रा क्या होता है? तो बताइए। मंदता का एसआई मात्रा क्या होता है? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण के ऋणात्मक मान को ही मंदता कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण के ऋणात्मक त्वरण के ऋणात्मक मान को ही मंदता कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, त्वरण के ऋणात्मक मान को क्या कहते हैं? तो मंदता कहते हैं। लड़ाकू विमानों की गति को किस में व्यक्त करते हैं? तो लड़ाकू विमानों की गति को हम मैक संख्या में हम लोग व्यक्त करते हैं। रडार का उपयोग करते हैं वस्तु की स्थिति ज्ञात करने के लिए। रडार का उपयोग किस में करते हैं? किस लिए? तो वस्तु की स्थिति ज्ञात करने के लिए। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रडार में किस प्रकार के तरंगों का उपयोग कर वस्तु की सही स्थिति का पता लगाते हैं? तो ये सूक्ष्म तरंगों का, रडार में किस प्रकार के तरंगों का उपयोग करके वस्तु की सही स्थिति का पता लगाते हैं? तो सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग करके वस्तु को स्थिति का सही पता लगाते हैं। मैनोमीटर किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो ये गैसों के दाब के मापन में प्रयुक्त होता है। मैनोमीटर गैसों के दाब के मापन में प्रयुक्त होता है। वायुमंडलीय दाब का मापन किस यंत्र द्वारा होता है? वायुमंडलीय दाब का मापन बैरोमीटर द्वारा किया जाता है। बैरोमीटर में पारे का अचानक नीचे आ जाना किसका सूचना होता है? किसका सूचक होता है? तो ये तूफानी मौसम का होता है। बैरोमीटर में पारे का अचानक नीचे आ जाना तूफानी मौसम का सूचक होता है। दूध का अपेक्षिक घनत्व मापन यंत्र है क्या? लैक्टोमीटर से नापते हैं। दूध या दूध उत्पादों में वसा की मात्रा का मापक यंत्र क्या है? यहाँ पे वसा की मात्रा का मापक यंत्र क्या है? तो ब्यूटीरोमीटर है। क्या है? ब्यूटीरोमीटर है। ये दूध या दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा को नापता है ब्यूटीरोमीटर। मैक किसका मात्रक है? तो मैक अति तीव्र चाल की मात्रक है। जो लड़ाकू विमानों की तीव्रता नापी जाती है जो मैक संख्या में ही मापी जाती है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल दिया हुआ। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल को एक मैक कहा जाता है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल को एक मैक कहा जाता है। एक मैक से अधिक चाल को सुपरसोनिक चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपरसोनिक चाल कहते हैं। 5 मैक से अधिक चाल को हाइपरसोनिक चाल कहते हैं। 1 मैक से अधिक चाल को सुपरसोनिक और 5 मैक से अधिक चाल को हाइपरसोनिक कहते हैं। समय मापक विज्ञान क्या कहलाता है? तो हॉरोलॉजी कहलाता है। समय मापक विज्ञान क्या कहलाता है? हॉरोलॉजी कहलाता है। ब्यूफोर्ट स्केल द्वारा किसकी मापन की जाती है? ब्यूफोर्ट स्केल द्वारा किसकी मापन की जाती है? तो हवा की गति के मापन किया जाता है। समुद्र के भीतर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। समुद्र के भीतर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप का किया जाता है। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हेलियोस्कोप का किया जाता है। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हेलियोस्कोप का किया जाता है। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का किया जाता है। किसका किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके मापन में स्टेलाग्मोमीटर यंत्र प्रयुक्त होता है? तो पृष्ठ तनाव। पिटोट ट्यूब यंत्र का प्रयोग किसके मापन में होता है? बताइए।
पिटोट ट्यूब यंत्र का प्रयोग किसके मापन में होता है? तो किसी स्थान पर प्रवाह का वेग मापने के लिए होता है।